हाय गाइस। आज हम लोग जा रहे हैं रीवा के महामृत्युंजय मंदिर का दर्शन करने। आज हम इस किले के बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं कि ये किला बना कैसे। तो आइए इस किले के बारे में पहले जानते हैं, उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे महामृत्युंजय भगवान के मंदिर के बारे में कि इसकी पौराणिक कथाएं क्या है, यह बना कैसे, पहले किस रूप में था, या इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हम आप लोगों को पूरा डिटेल बताते हैं। रीवा रियासत के इस भव्य किले के बारे में आपको बताने वाले हैं। यह किला शेर शाह सूरी के पुत्र सलीम शाह द्वारा इसका नींव रखा गया था, लेकिन यह किला अधूरा ही छूट गया था। बघेल वंश के 21वें महाराजा जो थे विक्रमादित्य जी, बांधवगढ़ के नरेश विक्रमादित्य जी ने इस किले का संपूर्ण अनावरण किया, इसको भव्य रूप दिया और यह तब जाके बन के तैयार हुआ। और विक्रमादित्य जी ने इसे अपनी बांधवगढ़ की राजधानी, मतलब पूरे विंध्य की राजधानी रीवा को बनाया और अच्छे तरीके से इसका विकास किया। आइए इस किले के अंदर उपस्थित भगवान महामृत्युंजय जी का मंदिर, जिनके दर्शन मात्र से अकाल मृत्यु टल जाती है। आइए दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पे, हम भगवान शिव के मंदिर के साथ साथ शिवलिंग का दर्शन करवाते हैं। दोस्तों आज हम दिखाते हैं कि रीवा किले में कितनी भीड़ रहती है। यहाँ पर श्रद्धा भक्ति के साथ इन सबकी आस्थाएं जुड़ी हैं, इस मंदिर से आस्थाएं जुड़ी हैं, भगवान शिव से आस्थाएं जुड़े हैं। यहाँ पर रीवा की तो बात छोड़िए, अगल बगल के राज्यों से भी लोग आते हैं, भक्त आते हैं, सावन में महीनों तक रुकते हैं, महामृत्युंजय का जाप करवाते हैं। हम पूछते हैं यहाँ के कुछ जो भक्त हैं, परमानेंट भक्त हैं, डेली आते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, कोई भी काय है, तो यहाँ पे जरूर भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। इनकी दिनचर्या सुबह स्नान के दान करने के बाद, दर्शन करने के बाद ही अपने दिनचर्या को शुरू करते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ भक्तों से भगवान शिव के मंदिर के बारे में। धन्यवाद श्रीमान जी। महामृत्युंजय मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर से हम बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, जो कि यहाँ हम लोगों का ऐसे समय समय पर महीनों में आना जाना लगा रहता है और बहुत ही भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धन्यवाद। आप बताइए, आपको इस मंदिर में आने से कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मतलब हमारी सारी जो विपदाएं हैं वो यहाँ आने से टल जाएगी। हाँ। टल जाएंगी। हम मात्र दर्शन मात्र से ही हम लोगों को ऐसा होगा, ऐसा लगता है कि यहाँ का दर्शन कर लेने से ही हम लोग एक प्रकार से बाधा मुक्त हो गए। हाँ, बाधा मुक्त। बताइए आप माता जी, बताइए। सही बात है, बहुत अच्छा लग रहा है, आने के फिर मन करता है। फिर मतलब डेली दर्शन करने का मन करता है। ये रीवा में मात्र इकलौता ऐसा मंदिर है भगवान महामृत्युंजय जी का, जिनका जिनके 1001 नेत्र हैं, वो भी श्वेत लिंग में। और मानना यह है कि ये प्राचीनतम तौर पर ये जमीन के गर्भ गुफा से निकले हैं। बाहर भगवान दर्शन कराओ, हमारा तो हरदम मन लगता है कि हम आए हैं। इतना अच्छा लग रहा है। आइए भक्तों के साथ चलते हैं मंदिर में, भगवान शिवलिंग का दर्शन करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कि हमारे जो रीवा में स्थापित महामृत्युंजय शिवलिंग है वो किस रूप में है, कैसे स्थापित है और उनका मंदिर कैसा है और किस प्रकार से यहाँ भक्तों की भीड़ या बंद।
फाइनली हम लोग मंदिर के गेट पे पहुंच चुके हैं। अब अंदर चलते हैं। हेलो दोस्तों, फाइनली हम लोग महामृत्युंजय मंदिर पहुंच चुके हैं, जो कि रीवा रियासत के किले के अंदर उपस्थित है। पौराणिक कथाओं में इसकी मान्यता यह है कि एक बार बांधवगढ़ के नरेश रीवा रियासत की तरफ भ्रमण कर रहे थे। उस समय उन्होंने देखा कि एक चीतल यानी हिरण, एक हिरण का शिकार करने के लिए एक शेर उनका पीछा कर रहा था। तो जैसे ही वो चीतल एक मिट्टी के टीले के पास पहुंचता है, तो वो शेर उसका शिकार किए बिना ही वहां से वापस चला जाता है। यह देखकर राजा जी को बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उन्होंने अपने पुरोहितों को बुलाया, इसके बारे में बताया। पुरोहितों ने कहा कि यहाँ पे खुदाई करवाइए, कुछ न कुछ ऐसा चमत्कार है, कुछ न कुछ ऐसी यहाँ पे दैविक शक्तियाँ हैं, जिसकी वजह से यह एक बहुत पवित्र स्थान है। तो राजा ने जब इसकी खुदाई कराई, तो उस मिट्टी के गर्भगृह से भगवान महामृत्युंजय जी की श्वेत यानी सफेद कलर की एक शिवलिंग निकला, जिनमें 1000 एक छिद्र थे, मतलब 1001 नेत्र थे उस शिवलिंग में। तो उन्हें सहस्त्र नेत्र वाले शिवलिंग के नाम से जाना जाता था। लेकिन इनके शिव पुराण में इसका वर्णन है कि महामृत्युंजय जी का जो मंत्र का जाप करता है, आवाहन करता है, भगवान शिव का आवाहन करता है, इसका वर्णन पूरा डिटेल शिव पुराण में दिया गया है। इसलिए इस महामृत्युंजय मंदिर का यहाँ पे निर्माण करवाया गया। पहले यह मंदिर चबूतरे के रूप में था। जब महाराजा बघेल वंश के 21वें महाराजा विक्रमादित्य ने रीवा रियासत को एक किले के भव्य किले के रूप में निर्माण करवाया, तो उस समय राजा भाव सिंह थे, जो भाव सिंह राजा थे, तो चबूतरे को की जगह पर एक महामृत्युंजय भगवान का मंदिर का निर्माण करवाया और यहाँ पे शिवलिंग का स्थापना करवाई। तो आइए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं भगवान शिव जी का एक महामृत्युंजय रूप। पौराणिक कथाओं में ये भी बताया गया है कि यहाँ पे महर्षि दधीची जी भगवान शिव को प्रसन्न किए थे, इसलिए यह धरती का सबसे पवित्र स्थान है। भगवान शिव जी का दर्शन करते हैं। या मतलब जो लेना मना है, ये केवल एक मना है। दोस्तों, यह हमारे महामृत्युंजय मंदिर के पुजारी जी हैं, जो कि बहुत काफी समय से इस मंदिर का सेवा कर रहे हैं, इस मंदिर का देख रेख कर रहे हैं। और यहाँ पे भगवान शिव के मतलब सेवक के रूप में एक प्रकार के पूरी देख रेख हर चीज पंडित जी कर रहे हैं। तो हम पंडित जी से जानते हैं कि इनका भगवान का पट कितनी टाइम खुलता है,
पूजा आरंभ कब होती है, कब पट बंद हो जाता है, और भगवान शिव को क्या क्या अर्पित करना चाहिए, किस चीज़ से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं, या भगवान शिव को क्या पसंद है, ये हमारे पुरोहित जी, हमारे पंडित जी आप लोगों को थोड़ा शॉर्ट में, ज़्यादा तो नहीं, डिटेल में नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत कम संक्षिप्त समय में थोड़ी जानकारी देंगे इस मंदिर के बारे में। सुबह 5 बजे मंदिर खुल जाता है और भगवान महामृत्युंजय की पूजा आरती होती है 5 बजे, और लगातार भक्तों की भीड़ आती जाती रहती है। और 12:30 बजे दिन में फिर पट मंगल हो जाता है, 4 बजे फिर खुलता है, 8:30 बजे फिर मंगल हो जाता है, और सुबह दोपहर और शाम आरती होती है। और भगवान को जो भी अपने ओर से चढ़ाए सब उनको प्रसन्न है, खासकर भांग इनको पसंद है, दूध है, दही से दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत से स्नान होता है और अभिषेक होता है दोनों टाइम, यही सब उनको है। मान्यता ये भी है पंडित जी की यहाँ बहुत दूर दूर दूसरे राज्यों से भी भक्त अरे आते हैं। दिल्ली, बम्बई बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और उनकी सबकी कामना पूर्ण होती है, कामना पूर्ण होती है। मतलब ऐसा मान्यता है कि पूरे धरती माने पर एकमात्र ये महामृत्युंजय भगवान की मूर्ति केवल रीवा किला परिसर में है और कहीं है ही नहीं है। इनके सहस्त्र नेत्र हैं, ये स्वयंभू हैं, और जो मूर्ति यहाँ है वो कहीं नहीं है भैया। मैं तो इतने जानता हूँ उनके बारे में, बहुत कुछ भगवान शिव के बारे में जानता हूँ। तो ये धरती के मात्र इकलौते, मतलब पूरे एकलौते दुनिया के इकलौता ऐसा मंदिर एकलौते है जो कि महामृत्युंजय रीवा भगवान, हाँ, रियासत के इस किले के अंदर किले के उपस्थित अंदर है। हैं। और और ये सहस्त्र नेत्रधारी, सहस्त्र मतलब नेत्र, हाँ, और ये सब भी पंडित जी मान्यताएं है कि ये मतलब मौसम के अनुसार इनके कुछ कलर में चेंजेस हाँ होती है। हाँ, माने अभी जैसे बरसात में थोड़ा सा वैसा हो जाते हैं, फिर अधिक गर्मी में सफेद हो जाते हैं, अधिक सफेद हो जाते हैं, वो अपन मतलब अगर प्रकृति के अनुसार हाँ, बदलते हैं। अगर कहा जाए पंडित जी की मतलब भगवान ये जो महामृत्युंजय जी हैं, तो ये मतलब मौसम को भी संकेत करते हैं हाँ, कि अब संकेत मौसम बदलने वाला है, मतलब है। अब हाँ संवत बदलने, हाँ, वो सब मौसम सब बदलने वाला है। मौसम बदलने तो वाला मतलब है, प्रकृति के एक संकेतक भी माने संकेत जाते हैं। हाँ, प्रभु की हाँ, हो मतलब जाता है। प्रभु जी एक प्रकृति के संकेतक भी है। हाँ, हो जाता है। ठीक है, पंडित जी से मिलके बहुत अच्छा लगा, कुछ और नई जानकारियाँ मिली, जितना मुझे पता था उससे भी ज़्यादा जानकारियाँ मुझे मिली पंडित जी से। पंडित जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूँगा कि पंडित जी हमारे ऊपर आशीर्वाद हमेशा बनाए रहें। फिर हम लोग भगवान महामृत्युंजय जी का दर्शन कर लिए, पंडित जी से भी बात कर लिए, पंडित जी भी ने कुछ हमें इस मंदिर के बारे में बताया।